बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान छुपाने का कुरानी हुक्म। इज़हार इस्लाम व ईमान पर अगर जान का ख़तरा और नुकसान पहुँचने का डर हो या इस बात का ख़तरा हो कि कोई उसकी औलाद या अज़ीज़ व अक़ारब को तकलीफ़ पहुँचाएगा, तो ऐसी सूरत में भी इस्लाम व ईमान को छुपाना जायज़ होगा। इस ज़िमन में इरशाद बारी ताला सूरत अन-नहल आयत नंबर 106 मौजूद है। तर्जुमा यानी वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाकर बाद में इनकार करे, मगर वो जिसे इनकार पर मजबूर किया गया, उसका ऐसा करना हालत मजबूरी में होगा, मगर उसका दिल इत्मीनान से मुतमईन होगा। सैयदना अबू तालिब के ईमान छुपाने की वजह, जैसा है हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि ख्वाजा बतहा सैयदना अबू तालिब ने न सिर्फ हामी व नासिर व मददगार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली मुसीबतों के ढाल बने हुए थे। और इन्हीं मसलतों की बिना पर आपने अपने ईमान का इजहार न किया था, और इन मजबूरियों के बायस उनके ईमान में कोई नुक्स नहीं पड़ता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद मक्का मुकरमा की सरदारी सैयदना अबू तालिब के पास थी, जिसकी वजह से कुरैश आपका इंतहाई एहतराम करते थे, और उनके बेटे सैयदना अबू तालिब का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता था, और लोग सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने दीन व मिल्लत पर तसव्वुर करते थे। हज़रत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर अपना इस्लाम व ईमान को ज़ाहिर फरमा देते, तो कुफ़ार मक्का न सिर्फ आपसे लड़के बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते। और सैयदना अबू तालिब के वसाल के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सैयदना अबू तालिब का इख़फ़ाए ईमान अपनी ज़ात के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सरकार दो आलम को महफूज पनाहगाह मुयस्सर करना था। कुफ़ार कुरैश जानते थे कि सरदार मक्का और मुतवल्ली काबा न सिर्फ उनके साथ हैं, बल्कि उन्हीं के दीन पर हैं, इसलिए वो इस हमायत व नुसरत को कबूल कर लेते थे। इसके बरक्स अगर कुफ़ार कुरैश पर यह ज़ाहिर हो जाता कि हज़रत अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आए हैं और उनकी इत्तबा और फरमाबरदारी करते हैं, तो वो लोग आप रज़ियल्लाहु अन्हु के भी मुखालिफ हो जाते। और इस तरह सैयदना अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हमायत भी न कर सकते थे, और सिर्फ़ ये उनके इख़फ़ाए ईमान की हकीकी वजह थी। तारीख़ में नाज़रीन सामीईन इकराम, तारीख़ में ऐसी कई शख्सियात गुज़री हैं जिन्होंने खौफ और डर की खातिर अपने इस्लाम व ईमान को छुपाए रखा, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी ज़ात तक महदूद था। लेकिन इस्लामी तारीख़ में सिर्फ़ दो ऐसी शख्सियात गुज़री हैं कि जिन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने ईमान को छुपाए रखा। पहली शख्सियत सैयदना अबू तालिब, जिनका ज़िक्र हमने अभी कर रहे हैं, और दूसरी अजीम शख्सियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हैं, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हजूर पर नूर और दीन इस्लाम की कामयाबी के लिए अपने एक तवील अरसा तक अपने ईमान को छुपाए रखा। सैयदना अब्बास के ईमान को छुपाने की वजह यह थी कि आप मुशरिकीन मक्का की ख़बरें बज़रिया ख़तूत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा करते थे। कुफ़ार मक्का को जब ग़ज़वा बदर में इंतहा की नाकामी और शिकस्त का सामना पड़ा, तो उन्होंने दोबारा जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी, और कुफ़ार का लश्कर जब जंग उहद के लिए तैयार हो चुका, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सारे हालात से मतला करने के लिए हज़रत अब्बास ने फ़ौरी एक तफसीली ख़त इरसाल किया। हज़रत अब्बास ने सबसे आखिर फ़तह मक्का से कुछ वक्त पहले हिजरत फरमाई, और फ़तह मक्का पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जैश इस्लामी में शामिल थे। सैयदना अब्बास ने उस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए रखा जब तक इस्लाम गालिब ना आ गया था। ये सारी हिकमतें होती हैं, और किसी को समझ आ जाए तो ठीक, वगरना इनकार नहीं करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।